राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बजट 2024 में आपको बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करेंगी और यह बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ रहा है, यानी कि लिहाजा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव समेत कई लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस बार सरकार जो बजट पेश करेगी वो सिर्फ नई सरकार के आने तक सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। आम चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की ओर से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। 9 फरवरी तक चलने वाला बजट सत्र हंगामेदार भी हो सकता है और विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है। तो बजट से आम राहत कैसे मिलेगी, महंगाई को लेकर, नौकरी को लेकर, युवा को लेकर, किसान को लेकर, गरीब को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 2019 में जब मोदी सरकार का पहला अंतरिम बजट आया था तो उसमें किसान सम्मान मोदी सरकार ने लॉन्च किया था और वो भी जो बजट था वो सीधे 4 सेगमेंट को प्रभावित कर रहा था। इस बार का जो अंतरिम बजट है वो बोला जा रहा है, उसको ज्ञान का बजट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें 4 सेगमेंट पर फोकस किया गया है, युवा पर, किसान पर, महिलाओं पर और गरीब पर। यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल का ये जो दूसरा अंतरिम बजट है वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। बजट सत्र हंगामेदार इसलिए हो सकता है क्योंकि तमाम चीजें हैं विपक्ष के पास मुद्दा उठाने के लिए। ये जो लाल पोटली में आज अंतरिम बजट खुलेगा वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि क्या ऐसा महंगाई से किस तरह राहत मिलती है, नौकरी में किस तरह राहत मिलती है। जिस तरह बताया जा रहा है कि 7% जीडीपी ग्रोथ होगी, यानी कि 3 साल में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना भारत दर्ज कर दिया जाएगा और ये 7% जीडीपी ग्रोथ से जो हम पांच बड़े अर्थव्यवस्था देश में आ चुके हैं उससे भी लिहाज से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब 4 साल कोरोना होते हुए भी 7% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ भारत की इकोनॉमी बूस्ट अप कर रही है। आपको यह भी बताते चले कि अंतरिम बजट आखिर होता क्या है। आम चुनाव से ठीक पहले यह पेश किया जाता है, संसद में बिना किसी चर्चा के ये पेश किया जाता है। पिछले वित्त वर्ष के आय और व्यय यानी कि जितनी इनकम है, जितना खर्च हुआ है, उस सब का पूरा लेखा जोखा किया जाता है। नई सरकार के गठन से पहले पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। उसके बाद इस बजट में अगर कोई भी नई योजना की घोषणा नहीं होती है, 3 से 4 महीनों की अवधि के खर्च के लिए यह बजट पेश किया जाता है, इसीलिए इसको अंतरिम बजट किया जाता है। जब जुलाई में नई सरकार की गठन होगी तो पूर्ण बजट आएगा फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 2024 से लेकर 2025 तक का पूर्ण बजट आपको जुलाई में जो नई सरकार गठन होगी उसमें जो नए वित्त मंत्री बनेंगे या बनेंगी वो आपको पूर्ण बजट देंगी। लेकिन जब तक नई सरकार नहीं गठन कर दी जाती है, 3-4 महीने तक जो भी सरकारी खर्च होता है वो इस अंतरिम बजट के जरिए ही खर्च किया जाता है, इसलिए अंतरिम बजट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। छठवां ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये छठवां बजट वो पेश करने वाली हैं। दूसरी बात यह है कि ये दूसरा अंतिम बजट है मोदी सरकार के और ये भी आपको बता दें कि आज अंतरिम बजट पेश होने वाला है। अंतरिम बजट क्या होता है वो हमने आपको बताया कि आम चुनाव से पहले ये पेश किया जाता है, बिना किसी चर्चा के ये पेश किया जाता है। साथ ही ये तब तक होता है पिछले साल के जो आय व्यय हैं उन सब का लेखा जोखा किया जाता है। नई सरकार से पहले की रूपरेखा ये इसमें तैयार की जाती है और नई योजना कोई भी इसमें नई योजना की कोई भी घोषणा नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतरिम बजट में यही होता है।